Hello engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side Khushbu and we are going to start day 66. लास्ट लेक्चर में हमने रेस्ट एपीआईज के बारे में पढ़ा था। 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट रेस्ट एपीआईज के इंटरव्यू क्वेश्चंस करे थे, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। आज हम रेस्ट एपीआईज से जो पाइथन के अंदर वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं, कैसे उसके थ्रू हम रेस्ट एपीआईज बना सकते हैं, क्या होता है फ्लास्क, ये सारी चीजें देखेंगे और बेसिक चीजें करेंगे और कवर कर लेंगे फ्लास्क के सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा इज योर फ्लास्क। तो अगेन वही हम पैटर्न लेके चलेंगे कि यार फ्लास्क होता क्या है, फ्लास्क के फायदे क्या है, कैसे हमारे को यूज करना है, वो सारी चीजें बेसिक एनालॉजी करके हम सेम सारी चीजें लेके चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्लास्क। फ्लास्क हमारा क्या है? एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है जो कि यूज में आता है आपका रेस्ट एपीआईज वगैरह बनाने में। रेस्ट एपीआईज या फिर आपको बेसिक वेबसाइट्स वगैरह बनानी है तो आप इसके लिए उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होता है पाइथन का वेब फ्रेमवर्क। जैसे कि आपके और भी होते हैं, जैसे कि आपके अदर्स लाइक फास्ट एपीआई, आपके डीजेंगो, तो ये सारे आपके अदर्स भी होते हैं। फास्ट एपीआई भी होता है, डीजेंगो भी होता है। ठीक है, बट इस कोर्स में हम फ्लास्क पर फोकस करेंगे क्योंकि ये आपका जो फास्ट एपीआई है, डीजेंगो है, ये आपके मेनली आपके जो पाइथन वेब डेवलपमेंट या बैक एंड रोल्स में आते हैं। डेटा साइंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है फ्लास्क से, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फ्लास्क से। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्लास्क जो होता है आपका बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है। लाइट वेट होता है, तो जैसे कि आपको बेसिक लर्निंग के लिए, क्विक लर्निंग के लिए यूज करना है कोई फ्रेमवर्क, आपको बना के देखनी है कि यार रेस्ट एपीआईज वगैरह कैसे बनती हैं क्या, तो लर्निंग पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हो। बिगिनर के लिए बेस्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि लाइट वेट होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया? बिगिनर लेवल के लिए होता है। बाकी जो आपके फास्ट एपीआई होते हैं, डीजेंगो होते हैं, ये आपके प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं। जब एग्जैक्टली आप किसी एज ए पाइथन डेवलपर वेब डेवलपमेंट में काम करते हो तो आप एज ए प्रोफेशनल आप इनके अंदर काम करते हो। डीजेंगो आपका प्रॉपर एंटरप्राइज लेवल का होता है, जिसके अंदर आप प्रॉपर एपीआईज वगैरह बनाते हो। आपके पास सेट ऑफ फीचर्स होते हैं, अच्छे खासे फीचर्स होते हैं। और फास्ट एपीआई भी आपका बहुत अच्छा होता है, बढ़िया होता है। फ्लास्क आपका बहुत छोटा और मतलब मान के चलो बिगिनर लेवल का है, लाइट वेट होता है, तो लर्निंग पर्पस के लिए बेस्ट है कि एग्जैक्टली कैसे एपीआईज वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो इतना आइडिया हमारे को होना चाहिए। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है। ठीक है, अब हमारे को यार एपीआईज बनानी क्यों है? अगेन मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमने पूरा समझा था इसको, ये आपका क्लाइंट होता है। क्लाइंट मतलब आपका ब्राउजर हो गया, मोबाइल ऐप हो गई, या कोई भी, ये आपका क्लाइंट होता है। आप कोई स्टूडेंट का एनरोलमेंट वगैरह करवा रहे हो तो वो आपका सर्वर के पास जाता है, रिक्वेस्ट एज एन, और फिर उसके बाद वो प्रोसेस होती है और उसके बाद आपको वो रिस्पॉन्स दे देता है। ये सारा हमने अच्छे से समझा है इसको, राइट? तो ये जो रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स होता है, ये किसके थ्रू जाता है? आप क्या बनाते हो उसके लिए? एपीआईज बनाते हो। और एपीआईज आपका कम्युनिकेशन एज एन एचटीटीपीएस कम्युनिकेशन यूज करती है, सिक्योर कम्युनिकेशन यूज करती है इन ऑर्डर टू रन द एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यूजिंग द एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। ठीक है, एज ए कम्युनिकेशन। ये हमने सारी चीजें अच्छे से समझी थी। अब समझते हैं कि यार ये जो एचटीटीपीएस होता है, ये आपका एक टाइप से रिक्वेस्ट को लिसन करता है ओवर द इंटरनेट, राइट? जो कि आपकी किस फॉर्म में आती है? जो आपकी एचटीटीपी वर्ब्स होती है, ईदर इट इज अ गेट रिक्वेस्ट, ईदर इट इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, ईदर इट इज अ पुट रिक्वेस्ट, और डिलीट, और पैच, और एनीथिंग। यही हमने सारी चीजें पढ़ी थी, करेक्ट? ब्राउजर हो गया, या फिर पोस्टमैन भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर स्वैगर भी लिख सकते हो। ये हमारे टेस्टिंग टूल्स हैं। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे प्रैक्टिकली सारा। ठीक है, समझ लेते हैं पहले फ्लास्क वगैरह के बारे में। इतना समझ में आ गया? अब मान के चलो सिंपल सा मेरे पास एक एनालॉजी लेके चलते हैं और समझते हैं और अच्छे से। एक एनालॉजी मैंने ली, मैंने बोला कि यार मेरे पास लाइब्रेरी ऑफ बुक्स है, उसके अंदर एज ए यूजर
पीपल जानना चाहते हैं, आप एज ए यूजर आती हो, आप एज ए किसी लाइब्रेरी में जाना चाहते हो, तो आप एज ए लाइब्रेरियन से पूछते हो यार कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, मेरे को यार डिटेल्स दे दो ऑल बुक्स की। मैं चाहती हूँ मेरे पास मैंने अपनी एक बुक पब्लिश करी, उसमें एडिशन मार दो। मैं कह रही हूँ यार ये डिलीट, बेसिकली इसके अंदर ये जो बुक है इसका ना पेजेस वगैरह अपडेट कर दो या कवर लेटर अपडेट कर दो। तो मैं चाहती हूँ उसके अंदर कुछ अपडेशन वगैरह। मैं चाहती हूँ यार ये जो बुक है बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, ऑब्सोलेट हो गई है, इसे हटा दो, डिलीट कर दो। तो जब मैं ये सारी एक्टिविटीज करवाना चाहती हूं इन द सेट ऑफ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एज ए पब्लिक, एज ए यूजर, मैं ये सारी चीजें करवाना चाहती हूँ। जस्ट अंडरस्टैंड द एनालॉजी कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो मैं इनके लिए क्या बनाऊंगी, अपनी 4 एपीआईज बनाऊंगी। आई विल क्रिएट 4 एपीआईज। 1 is टू गेट द बुक्स, ठीक है, जिससे मेरी सारी बुक्स मिल जाएंगी। 1 is टू एडिशन, मेरे को अगर नई बुक एडिशन करनी है। 1 is फॉर डिलीशन, मेरे को अगर डिलीट करना है। 1 is फॉर अपडेशन, या फिर एक और एपीआई मेरे को अगर एक बुक गेट करनी है, मेरे को सारी बुक्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बुक चाहिए, तो आई विल क्रिएट 5 एपीआईज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ये मेरा जो क्लाइंट हो गया, ये मेरा क्लाइंट है, जो मेरा ब्राउजर हो गया या फिर ये मेरा पोस्टमैन हो गया या मोबाइल ऐप हो गई, कुछ भी। मैंने तो ये रिक्वेस्ट भेज दी, मेरे सर्वर को रिसीव भी हो गई। ठीक है, अब यार उसके अंदर जो एपीआई बनी हुई है वो एपीआई तुम बनाओगे कहां? इसके बीच में ये जो सर्वर है, सर्वर ने तो प्रोसेस करना शुरू कर दिया, बट इसको यार ये जो कोड आप लिख रहे हो यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, वो भी क्या करेगा, एक मेडिएटर यूज करेगा इन बिटवीन, दैट इज फ्लास्क। फ्लास्क कर लो, फास्ट एपीआई जो भी है, आपका एक वेब फ्रेमवर्क यूज करेगा पाइथन प्रोग्रामिंग। ये क्या करेगा, ये एज ए आपके पाइथन लॉजिक के अंदर एज ए मेडिएटर ट्रीट करेगा, एक टाइप से मिडिल पर्सन, जो आपका सारा ये काम करके देगा, जो ये सारा आपका काम करके देगा। बुक्स को लेके आने का काम करेगा, बुक्स को अपडेट करने का काम करेगा, बुक्स को डिलीट करने का काम करेगा, ये सारे काम वो बंदा करेगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग अ फ्लास्क, एक ऐसा थर्ड पर्सन, एक ऐसा मिडिल पर्सन जो आपकी सारी बुक्स को लेके आएगा, एक बुक को लेके आएगा, बुक में एडिशन करेगा, बुक में डिलीशन करेगा या अपडेशन करेगा, जो भी आप करवाना चाहते हो उस बंदे से। दिस इज बेसिकली अ फ्लास्क ड्यूटी, a middle person. So I can write here, it's a middle person, जो ये सारे छोटे मोटे काम सारे हमारे करके देगा इन द फॉर्म ऑफ एपीआई। ठीक है, अब चलते हैं इसके और बारे में पढ़ते हैं। फ्लास्क तो मेरे को समझ आ गया, फ्लास्क मेरा एज एन एपीआई बनाने के काम में आता है। एपीआई हम फ्लास्क के थ्रू बनाएंगे, ठीक है, डिजाइन जो हम करेंगे फ्लास्क की। लेकिन ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है, जो तुम्हारा फ्लास्क का प्रोजेक्ट बनता है उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी उठा के डाल दोगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू कैन डू इट, बट उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये जो आपने एक ऐप बनाई, सपोज मैंने एक ऐप बनाई माई फ्लास्क एपीआई, माई फ्लास्क एपीआई, ठीक है, उस फ्लास्क एपीआई में मैं बोल रही हूं कि यार मेरे पास जो मेरी ऐप है, मेरी जो एक ऐप है, मैं जो एक ऐप बना रही हूं, उस ऐप के अंदर यार इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चरिंग कर दो। एक इनिशियलाइज करके एक फाइल बना दो, एक राउट्स करके फाइल बना दो। क्या ये बनाना जरूरी है? नॉट मैंडेटरी, बट फॉर गुड आर्किटेक्चरिंग हमारे को ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए टू सेपरेट आउट, टू सेग्रीगेट एवरी फाइल। forms.py, static files, it can be anything like main.cs or it can be anything, right? main.css, ठीक है, और भी होते हैं हमारे। आगे चलते हैं, जैसे कि आगे बनाते हैं इसको, और यहां पर मैंने बनाया टेम्पलेट्स। इसके अंदर सपोज base.html, index.html, config.py, run.py, requirements.txt, readme.me। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोफेशनल आर्किटेक्चर होता है एपीआई का। मान के चलो आप कोई फ्लास्क में प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनता है आपका।
अब इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैंने एक ऐप बनाई, उसके अंदर मैं बोल रही हूं कि मेरा इनिशियलाइज कर दो फ्लास्क की ऐप को। तो दिस इज यूज फॉर इनिशियलाइजिंग फ्लास्क ऐप और उसके जो भी एक्सटेंशंस हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, अभी हम प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर समझ लेंगे, ठीक है। routes.py प्रॉपर ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएंगे अभी हम बहुत सिंपल बनाएंगे, बट हम जब मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें बनाएंगे। तो जैसा अभी स्ट्रक्चर समझ लो, हम फिर से रिपीट करेंगे जब हम मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसको थोड़ा सा आइडिया ले लो, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक प्रॉपर आर्किटेक्चरिंग करते हैं कि ये वाली फाइल मेरे इस फोल्डर में जानी चाहिए, ये वाली फाइल मेरे, ऐसा नहीं कि हम ऐसा तो नहीं करते ना, ये हमारा बॉक्स हो गया तो यार इसमें भी शर्ट डाल दो और पैंट भी इसमें डाल दो, जैकेट्स भी इसमें डाल दो, नहीं, राइट। वी आर प्रॉपरली अलाइंड देम कि यार शर्ट्स मेरी इधर रखी जाएंगी, पैंट्स मेरी इधर रखी जाएंगी, जैकेट्स मेरी इधर रखी जाएंगी, ऐसे ही तो करेंगे, राइट। प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। तो इसी तरह से आपके प्रॉपर आर्किटेक्चर्स बनते हैं कि यार मेरी ये टेम्पलेट से रिलेटेड फाइल्स है, एचटीएमएल फाइल्स है तो उन्हें एक जगह रख दो, सीएसएस से रिलेटेड फाइल्स है तो एक जगह रहनी चाहिए, जिससे कि आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओ, एक क्लीन फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर बने, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग। राउट्स क्या होती हैं आपकी, जैसे कि आपने कोई ब्राउजर से रिक्वेस्ट करी तो वो एक गेट रिक्वेस्ट है, वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो उन रिक्वेस्ट के अंदर एक यूआरएल होता है, राइट। यूआरएल से तो हम समझते हैं कि यार वो रिक्वेस्ट किस चीज की आ रही है। तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सारी चीजें हम मैनेज करेंगे route.py के अंदर। तो इसको कहते हैं हम डिफाइन बेसिकली यूआरएल राउट्स और उसके वैल्यूज, उसके लिए वो यूज किया जाता है। मॉडल्स मतलब जैसे कि आपके जो डीबी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि आपकी टेबल्स वगैरह हो गई, उसके लिए यूज किया जाता है। ये आपका फॉर्म्स बेसिकली बैक फॉर्म्स जो होते हैं फ्लास्क के अंदर, यूजिंग फ्लास्क, उसके लिए यूज किया जाता है। ये आपकी बेसिकली सिंपल स्टैटिक फाइल्स जो आप स्टाइलिंग वगैरह करते हो अपनी एचटीएमएल फाइल्स की, जो यूआई पे आप दिखाने वाले हो, उसके अंदर आप स्टाइलिंग कर रहे हो। तो स्टैटिक फाइल्स जो होती है, जैसे कि आपकी सीएसएस हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, जावास्क्रिप्ट जेएस फाइल्स हो गई आपकी, या फिर आपकी इमेजेस हो गई, पीडीएफ्स हो गई, व्हाटएवर, तो आप एक अलग अलग फोल्डर बनाओ, उसके अंदर आप डालते रहो। स्टैटिक के अंदर भी आप प्रॉपर एक सीएसएस फोल्डर बनाओ और इसके अंदर सीएसएस डाल दो, एक जेएस फोल्डर बनाओ, उसमें जावास्क्रिप्ट डाल दो, यहाँ पे इमेजेस फोल्डर बनाओ जिसमें इमेजेस डाल दो। तो सारी चीज आपकी प्रॉपर सेग्रीगेट हो रही है, कलेक्टिव मैनर में स्ट्रक्चरली आप उसको डिफाइन कर रहे हो। दिस इज द ओनली आइडिया, ठीक है। अगर आप सोचो यार मेरी इमेजेस कहां पड़ी हुई है, तो आपके फोल्डर में कहां पड़ी हुई है, इट वुड बी वेरी टफ टू आइडेंटिफाई। बट अगर आपको पता है कि मेरी इस लोकेशन पे ये फाइल पड़ी हुई है, तो उससे चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो इसलिए प्रॉपर आर्किटेक्चर्स डिफाइन किए जाते हैं, हर चीज का अपना एक पर्पस है, ठीक है। टेम्पलेट्स आपके क्या होते हैं, जो भी आपकी एचटीएमएल टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि आपको एक वो बनाना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है आपको, जैसे कि उस पर एडिशन एक फॉर्म बनाना है आपको, एक लॉग इन फॉर्म बनाना है, ठीक है, एक ऑर्डर का पेज बनाना है। तो इस टाइप के आपको एक फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं। बेस एचटीएमएल मतलब जो आपका एक कॉमन एक रहेगा, जिसके अंदर आप अपनी बेसिकली बूटस्ट्रैप्स वगैरह ये सब सारी चीजें कॉमन, जो आपकी बूटस्ट्रैप नहीं, बूटस्ट्रैप तो उसमें रहेगी एचटीएमएल के उसके अंदर। तो इसके अंदर आप अपने कॉमन जो हेडर्स और फुटर्स होते हैं, हेडर्स और फुटर्स होते हैं, जिसको भी बेसिक आपको एचटीएमएल आनी चाहिए, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर डाल दो। बाकी आप क्या करो, बाकी के जितने पेजेस होंगे आप बीच वाले चाइल्ड वाले पार्ट में उसको इंजेक्ट कर दो। ये रूल होता है। इंडेक्स क्या होगा, उसका चाइल्ड एचटीएमएल हो गया, एचटीएमएल टेम्पलेट हो गया। तो आपको जो भी जिसके अंदर जो भी फिट करना है, क्योंकि हेडर और फुटर तो सेम होते हैं ना वेबसाइट्स के, ऐसा थोड़ी होता है कि वो सेम नहीं होते हैं। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, इफ आई गो हेयर लाइक दिस वन, ये मेरी एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देखते होगे, यहाँ पर आपको होम पेज दिखता है, आप नेविगेट करके जाते हो, राइट। तो ये हमारे हेडर्स होते हैं, यहाँ पर कुछ आपके नेविगेशन चीजें होती हैं, तो ये आपका हेडर होता है, ये आपका फुटर होता है। तो ये तो सेम रहेगी, राइट। इसके अंदर आपका ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका चाइल्ड पार्ट होता है, जहां पर आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक ये एचटीएमएल है, आपको नहीं पता है तो एचटीएमएल सीएसएस आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। config.py फाइल आपका किस लिए यूज होता है, config.py फाइल आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। तो जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, कीज होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं, वो आप इसके अंदर रखते हो, ठीक है। run.py आपकी मेन एंट्री पॉइंट होती है। जब भी आप कोई फ्लास्क ऐप चलाते हो तो आपकी ये एंट्री पॉइंट, आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, सर्वर आपका यहीं से स्टार्ट होता है। तो दिस इज योर एंट्री पॉइंट, एंट्री फाइल।
requirement.txt आपकी जितनी भी आप लाइब्रेरीज वगैरह पैकेजेस वगैरह डालते हो, पैकेजेस लाइब्रेरीज वगैरह डालते हो, तो वो सारे आपके यहाँ पर होते हैं। आप इसके अंदर उसको फिट कर देते हो कि उनका रेफरेंसेस दे देते हो। मेरे जो भी मैंने फ्लास्क डाला, जेएसएन वगैरह डाला, वो सारे आप इसके अंदर फिट कर देते हो। एंड रीडमी इज जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि अगर आपने 5 एपीआईज बनाई हैं, तो कोई भी अगर आपकी इन फ्यूचर में उसको पढ़ना चाहता है, तो आपने उसके क्विक रेफरेंसेस, क्विक लिंक्स वगैरह डाल दिए कि आपको उसको कैसे यूज करना है, इस प्रोजेक्ट को कैसे यूज करना है। जस्ट लाइक अ यूजर मैनुअल, जस्ट लाइक अ यूजर मैनुअल होती है ये रेडमी फाइल। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर जो जनरली हम फॉलो करते हैं जब भी कोई फ्लास्क की एप्लीकेशन बनाते हैं। अब चलते हैं, अगर ये चीज समझ में आ गई है, अगेन इसको प्रॉपरली हम बनाएंगे मिनी प्रोजेक्ट के अंदर, जस्ट डोंट वरी, बट एटलीस्ट आप समझ लो इस तरह से आपका फ्लास्क का एक बेसिक ये आर्किटेक्चर होता है, जिस तरह से हम ये बनाते हैं अगर हमें कोई फ्लास्क पे प्रोजेक्ट बनाना होता है। जनरली ऐसा ही फॉलो किया जाता है, तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो डोंट वरी, हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हमारा एक मिनी प्रोजेक्ट वाला आएगा, दैट इज अ रैप अप ऑफ पाइथन, और उसके अंदर हम अच्छे समझेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फ्लास्क को यूज कैसे करना है किसी एक पाइथन के अंदर। तो आज सारा काम वीएस कोड में चलेंगे, और हमारा जो टारगेट है, हम क्या बनाने वाले हैं, एक सिंपल सी हम एक ऐप बनाएंगे, बहुत सिंपल। उसके अंदर हम आर्किटेक्चर वगैरह कुछ फॉलो नहीं करेंगे, बहुत सिंपल आपको समझाऊंगी किस तरह से यूज करना है, क्या चीजें होती हैं। जस्ट अ किक स्टार्ट मैं आपको दूंगी कि किस तरह से एपीआईज वगैरह बनाई जाती हैं फ्लास्क के अंदर। मैं आपको किक स्टार्ट दूंगी, क्या क्या एक चीज का मतलब होता है वो चीज समझाऊंगी। ठीक है, तो मेरा क्या टारगेट है? मेरा टारगेट है कि यार मैं एक ऐप बनाऊं जिसके अंदर मैं 5 एपीआईज बनाना चाहती हूं, जो मेरा क्या करे, कोई टास्क है, सारे टास्क को लेके आए, कलेक्ट ऑल टास्क, जो मेरे एक पर्टिकुलर टास्क को लेके आए, नया टास्क ऐड करने के काम आए, या फिर अपडेट टास्क को करने के काम आए, या फिर डिलीट टास्क करने हैं। मतलब बेसिक क्रड ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, व्हाट आई सेड, क्रड ऑपरेशंस। इसको कहते हैं हम क्रड ऑपरेशंस, जिसका मतलब होता है क्रिएट करना, रिसोर्स को क्रिएट कर दो। रीड, आर मतलब रीड कर दो, यू का मतलब अपडेट कर दो, डी का मतलब डिलीट कर दो। तो बेसिक क्रड ऑपरेशंस मैं करवाना चाहती हूं। ऐसी कोई 5-6 एपीआईज बना दो मेरी। कैसे बनाएंगे, कैसे उसे रन करेंगे, कैसे उसे टेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इट कैन बी टास्क, इट कैन बी यूजर, जैसे मैंने आपको बुक्स का एग्जाम्पल दिया, वही सब है। ठीक है, क्लियर हो गया हम क्या करने वाले हैं? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, किस तरह से फ्लास्क के अंदर एपीआईज वगैरह आपकी बनाई जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यार मैंने ना वीएस कोड चलाया हुआ है, दिस इज योर वीएस कोड। और इस वीएस कोड को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर लो। आई एम यूजिंग मैक। अगर आपको डाउनलोड करना है उसके लिए करना है तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। सिंपल टाइप ऑन गूगल वीएस विजुअल स्टूडियो कोड, और आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। दिस इज द ओपन सोर्स, और आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो जिसके लिए भी आपको डाउनलोड करना है। यू विल गेट द ऑप्शन फॉर विंडोज एंड मैक, वट एवर यू हैव। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको डाउनलोड कर लेना। एंड यहाँ पर चलते हैं, आपका फिर ये जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएगा, आपकी स्क्रीन इस तरह से कुछ दिखेगी। जब आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाए तो हमें यार इसकी टेस्टिंग भी करनी है। तो यार एक टूल और डाउनलोड कर लेना, पोस्टमैन। मैंने आपको रेस्ट एपीआईज में बताया था कि हमारा एक पोस्टमैन होता है जिससे हम एपीआईज की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आप पोस्टमैन को भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस तरह से आप गूगल पे सर्च करोगे पोस्टमैन, यू विल गेट अ लिंक, जिससे कि आप उसको यहाँ से पहले साइन अप वगैरह करके लॉग इन वगैरह इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आप डाउनलोड भी सीधा कर सकते हो। ठीक है, इट इज वेरी इजी डाउनलोड पोस्टमैन। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपके सिस्टम में इस तरह से ये कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, अपना बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या कर रखा है, सपोज एक डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी अपने लैपटॉप की स्क्रीन में आपने एक फोल्डर बना रखा है। ठीक है, तो आपने एक फोल्डर बना लिया, और फोल्डर बनाने के बाद आपने क्या करा, उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फाइल पे क्लिक किया, टॉप पे फाइल पे क्लिक किया। फाइल पे क्लिक करने के बाद मैंने सिंपल सा उसको बोला कि यार
ओपन फोल्डर कर दो, जो भी आपका फोल्डर है वो उसको आपने ओपन कर लिया है। तो सपोज मैंने यहां पर एक फोल्डर बनाया प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज फ्लास्क क्रड एपीआई करके मैंने एक प्रोजेक्ट ये बना लिया, मेरा फोल्डर बन गया है। ठीक है, ये मेरा फोल्डर बन गया, मैंने इसको सिंपल सा ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये मेरा ओपन हो गया है, इसको मैं हटा देती हूं। ठीक है, जैसे ही मेरा ओपन होगा, सिंपली सेड आई ट्रस्ट वगैरह ये सब बोल सकते हो आप। आपका ये इस तरह से यहां पर ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जब जैसे ही ये दिखना शुरू हो जाए तो मतलब आपकी ये डायरेक्टरी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, तो आपकी विजुअल स्टूडियो कोड में ये इस तरह से यहां पर ये कुछ दिखेगा, न्यू टर्मिनल। आप इसको खोलो, आपका वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चला सकते हो, इट्स योर टोटली विश कि आप इसको कैसे चलाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको चलाया। ये मेरा सिंपल सा सीएमडी जो होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, या फिर मैक में टर्मिनल बोलते हैं। तो ये आपका इस तरह से यहां पर खुल जाएगा। क्या करना है आपको, टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल करना है। ठीक है, एक अच्छी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है कि यार हम ना कोई भी प्रोजेक्ट बनाए तो उसको ना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में बनाए, उसको हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में बनाए। दैट इज, उससे क्या फायदे होते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक वो आपको प्राइवेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट देता है, मतलब आपका खुद का सेटअप, आपका खुद का सेटअप है यार, उसमें आकर कोई भी आपकी चीजों से छेड़खानी नहीं करेगा। मतलब अगर मैं सिंपल सी एनोलॉजी की बात करूं तो आपको एक सेपरेट किचन बोलती, सपोज आपको दो डिशेस बनानी है, एक पिज्जा है एक पास्ता है। तो पिज्जा के अंदर सपोज जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें डलता है टोमेटो सॉस वर्जन 1.0, और आपका जो पास्ता है उसमें जो सॉस डलता है वो डलता है टोमेटो सॉस वर्जन 1.2। ठीक है, सपोज आपकी किचन के अंदर दोनों सॉसेस रखी हुई हैं, टोमेटो केचप वर्जन 1.2। if I write it here, if I go again back to my screen, 1 second. I'm not sure why it is not visible again. Okay, leave it now, leave it for now. So what मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, something, yes it is visible now. ठीक है, मेरी नोटबुक स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। सो इफ आई गो हेयर, तो मैंने क्या बोला कि आप एक किचन के अंदर हो और आपको ना दो डिशेस बनानी है। आपको यू हैव टू मेक टू डिशेस, वन इज पिज्जा, अनदर इज पास्ता। ठीक है, तो पिज्जा के लिए आपकी जो सॉस लगती है दैट इज टोमेटो सॉस वर्जन 1.0, और इसके लिए जो सॉस लगती है दैट इज योर टोमेटो सॉस वर्जन 2.0। ठीक है, आप एक ही किचन में हो। ठीक है, तो आपसे गड़बड़ हो सकती है। सपोज पिज्जा के लिए चाहिए यार आपको 1.0, बट आपने गलती से 2.0 डाल दी। पास्ता के लिए आपको 2.0 चाहिए बट आपने गलती से ये वाली डाल दी, तो आपके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिक्स हो गए। डिश का टेस्ट खराब हो सकता है, मे बी वो पूरी खराब हो सकती है, राइट। जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे तो आपकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिक्स हो जाएंगे। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस इशू, हम क्या चाहते हैं कि यार पिज्जा को बनाने के लिए उसको अपनी किचन दे दो, पिज्जा को बनाने के लिए उसको अपनी किचन 1 दे दो, और पास्ता को बनाने के लिए उसकी किचन 2 दे दो, और उस किचन के अंदर उसके अपने इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। जैसे कि पिज्जा को आपको चाहिए था टोमेटो सॉस वर्जन 1.0, और इसको चाहिए था टोमेटो सॉस वर्जन 2.0। तो ये तुम अपना अपना रख लो, मैं कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं। अपनी चीजें अपने पास रखो, अपनी चीजें अपनी किचन के अंदर रखो। इससे क्या होगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे, राइट। पूरी तरह से खत्म हो गए, क्योंकि किचन वाले 1 वाले बंदे को किचन 2 से कोई मतलब नहीं है, उसके पास उसकी चीजें रहेंगी। सिमिलरली मैं क्या चाहती हूं कि मेरी जो प्रोजेक्ट हो उसमें मैं जो लाइब्रेरीज चाहती हूं वो मेरे किसी और प्रोजेक्ट 2 की लाइब्रेरीज के साथ मिक्स ना हो। अब आप मेरे से बोलोगे उससे क्या दिक्कत है, मेरे पास सपोज मैं फ्लास्क यहाँ पे यूज कर रहा हूं तो मैं फ्लास्क इसमें भी यूज कर सकता हूं। मैंने कहा कर सकते हो बिल्कुल, बट अब सोचो
आप सपोज प्रोजेक्ट 1 के अंदर फ्लास्क का वर्जन 1.0 यूज कर रहे हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, वर्जनिंग कैन मैटर राइट, बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्रोजेक्ट 2 के अंदर फ्लास्क 2.0 यूज कर रहे हो, तो अगर आप इसके अंदर उल्टा यूज करने शुरू कर दोगे तो यार वो प्रोजेक्ट फट जाएगा, एरर्स नहीं आनी शुरू हो जाएंगी। सो टू अवॉइड दीज इश्यूज मैं नहीं चाहती हूं कि यार इस टाइप के इश्यूज आए मेरे सिस्टम में, मेरे प्रोजेक्ट में, इसलिए मैं अपना प्रॉपर वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज करूंगी, एक प्राइवेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट यूज करना चाहती हूं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रही हूं, मैंने एक डायरेक्टरी तो बना ली फ्लास्क करके, ये मेरी डायरेक्टरी बन गई है। अब मैं क्या कह रही हूं कि यार एक जाके इस डायरेक्टरी के अंदर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बना दो, तो मैं जो भी सारा काम करूंगी, जो भी सारी चीजें होंगी मेरी उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में होंगी, उस पर्टिकुलर किचन में होंगी, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, विंडोज के लिए आपके लिए अलग कमांड होती है और आपकी मैक के लिए अलग कमांड होती है। मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम मी, ठीक है। तो अगर मैं विंडोज की बात करूं, आपके लिए कमांड होती है सिंपल पाइथन -m venv वर्चुअल इन्वायरमेंट। venv मतलब venv मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट, यू कैन से v इज वर्चुअल, env इज इन्वायरमेंट, venv, ठीक है। तो आपको सिंपल टाइप करना है पाइथन -m मतलब मॉड्यूल में जाओ वर्चुअल इन्वायरमेंट के एंड क्रिएट कर दो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट। आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हो, जनरली वी यूज टू फॉलो venv ओनली, ओके। तो इस तरह से आप उसका एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दोगे। क्रिएट करने के बाद आपने किचन तो क्रिएट कर दी, बट उसको एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा, उसमें ग्लास वो लगाना पड़ेगा, आपको किसी को एलोकेट करना होगा, तो आप उसको एक्टिवेट भी करोगे, ठीक है। इसी तरह से मैक में आपकी सेम ही कमांड होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट गो विद इट, पाइथन 3, ठीक है। यहां पर -m venv एंड मैं अपने नाम भी इसमें venv दे रही हूं। तो मैंने बोला पाइथन से कि यार एक मॉड्यूल मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाओ और इसका नाम दे दो venv, और जैसे ही मैंने इसको एंटर किया इट स्टार्ट क्रिएटिंग द वर्चुअल इन्वायरमेंट। इसने आप यू कैन सी यहां पर एक venv नाम का एक फोल्डर बन गया। तो अब आपका जो भी काम होगा इस venv इस पर्टिकुलर किचन में होगा। बट अभी तक मैंने इसको ये नहीं बोला, मैंने किचन तो बना दी, किचन को मेरे को एक्टिवेट भी तो करना है, तो उस एक्टिवेशन के लिए आपकी विंडोज के लिए अलग कमांड होती है, ठीक है। और आपकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जो कमांड्स होती है। बाकी आपकी जो मैक के अंदर कमांड होती है, दिस इज समथिंग venv, मैं क्या चाहती हूं सोर्स से लो और venv को बिन में जाके, इसके बिन में जाकर उसके बिन में जो फोल्डर बना हुआ है उसको एक्टिवेट कर दो। बिन में जो फोल्डर बना हुआ है इसे एक्टिवेट कर दो, यू कैन सी venv के बिन में जाकर इसको एक्टिवेट कर दो। इस सोर्स में जाओ और उसको जाके एक्टिवेट कर दो। नाउ यू कैन सी इट इज एक्टिवेटेड नाउ। अब यहां पर आप देखोगे कि यार ये ब्लू था, यहां पर ये थोड़ा सा ना ये ब्लू नहीं रहा, ये एक सिंपल होलो टाइप से सर्कल बन गया। तो दिस इज समथिंग यू आर अंडर द वर्चुअल इन्वायरमेंट नाउ, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो मेरे को नहीं करना है तो यू कैन सिंपली टाइप मेरे को यार डिटैच करना है ये वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो यू कैन सिंपली राइट डीएक्टिवेट। तो इससे क्या होगा, आप इससे हट जाओगे, ये आपका अब वर्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर आ गए। अगेन आपको करना है तो जस्ट गो एंड टाइप दिस, यू आर अगेन ऑन द वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आप अपनी लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करोगे वो आपकी इससे एसोसिएटेड होंगी, इस पर्टिकुलर किचन से, इस पर्टिकुलर वर्चुअल इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड होंगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ये बहुत इनिशियल सेट है कि मैंने पहले फर्स्ट अपना सिंपल सा अपनी डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी बना के मैंने अपनी किचन बनाई, किचन को मैंने एक्टिवेट किया, और उसके बाद अब मैं जो भी बनाऊंगी वो सारा इस पर्टिकुलर किचन में बनाऊंगी, किचन से मैं बाहर नहीं जाने वाली, ठीक है। अब मेरे को जो भी लाइब्रेरीज को इंस्टॉलेशन करना है वो हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यार मेरे को पहले तो फ्लास्क चाहिए, सिंपल सा फ्लास्क को इंस्टॉल कर दो, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। मैंने सिंपल सा फ्लास्क को इंस्टॉल कर दिया क्योंकि मेरे को फ्लास्क पर ही काम करना है। मैंने एंटर किया एंड इट आस्क्ड मी टू इंस्टॉल इट। मैंने इसको सेलेक्ट किया इंटरप्रेटर, मैंने सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर लिया। आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा कि पाइथन का आप किस वर्जन को यूज द लेटेस्ट वर्जन।
तो जैसे ही आपका वो होगा वो आपका स्टार्ट कर देगा इसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्रिएट हो गया है, इट इज डन नाउ। व्हाट इट सेड, python 3 no file has been selected, let's try again। ठीक है, ओके, इट इज ऑलरेडी डन। ठीक है, तो मेरे को अगर चेक करना है कि प्रॉपरली हुआ कि नहीं हुआ, जस्ट टाइप पिप शो फ्लास्क। ठीक है, तो इट इज गिविंग मी द डिटेल्स कि यार आप देख सकते हो ये सारी, इसका पाइथन फ्लास्क का वर्जन क्या है 3.1.2, ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट क्लियर द डिटेल्स, यार बहुत सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो गई है, तो जस्ट टाइप क्लियर। तो इससे आपका जो टर्मिनल होगा या कमांड प्रॉम्प्ट होगा वो आपका एकदम क्लीन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि वो सारा हट जाएगा, इट विल बी देयर, बट आपकी बस वो जो ये हिस्ट्री हो रही है वो बस आपकी जस्ट इग्नोर हो जाएगी, हट जाएगी, दैट इज द ओनली थिंग। अब आपके पास क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि यहाँ पर टाइप करना शुरू करते हैं, लेट्स गो हेयर। यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ पर जस्ट स्टार्ट टाइपिंग, आई एम जस्ट टाइपिंग हेयर। पहले आपने क्या बनाई, एक जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, माय स्टेप 1 वाज, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाई मैंने। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बनाई, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाई मैंने। फिर उसके बाद मैंने क्या बनाई, अपनी किचन बनाई, मैंने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। फिर मैंने स्टेप 3 क्या किया, उसको मैंने एक्टिवेट किया, वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैंने, अपनी किचन को मैंने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद मैंने स्टेप 4 क्या किया, यार मेरी जितनी भी मेरे को लाइब्रेरीज की जरूरत है तो मैंने इंस्टॉल लाइब्रेरीज, जैसे कि मेरी फ्लास्क हुई, उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। उसको इंस्टॉल करने के बाद मेरे को पास एक फाइल थी जो मैंने आपको बताई थी, requirement.txt करके एक फाइल होती है मेरे पास। उसको मैंने क्या करना चाहती हूँ, इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि यार मैं ना उस फाइल को मैं क्या करूं, उसको मैं अप टू डेट रखूं, क्योंकि मेरी सारी जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं उस फाइल के अंदर होती है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, उसको मैंने फ्लास्क को इंप्लीमेंट किया है, फ्लास्क को इंस्टॉल किया है, तो मैं सारी उसको उसके अंदर requirement.txt में या तो मैनुअली जाके डाल लूं, या फिर उसके अंदर आप फ्रीज कर दो आप कि मैंने ये इंस्टॉल कर लिया, तो जस्ट फ्रीज द लाइब्रेरीज, यार मेरी जिससे क्या हो, उसमें सारी चीजें पता चलती रहे कि यार मेरी सारी ये हो चुकी है। तो उसके लिए क्या कमांड होती है आपकी, सिंपली पिप फ्रीज, आपने क्या बोला, requirements.txt में ये जाकर फ्रीज कर दो। ठीक है, तो आपकी एक requirement.txt फाइल बन गई यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यू कैन सी। और इसको जब मैं ओपन करूंगी यू विल सी कि कुछ डिफॉल्ट लाइब्रेरीज यहाँ पे ऑलरेडी थी, और यहाँ पर आपकी फ्लास्क भी इसमें फ्रीज हो गई। या तो आप ये वाली कमांड चला लो, पिप फ्रीज requirement.txt, या फिर आप जाकर यहाँ पर मैन्युअली डाल दो, इट इज ओके, बट इट इज रिकमेंडेड कि यार आप बार बार मैन्युअली तो नहीं जाके डालोगे, इट कैन बी अ मिस्टेक, राइट, क्योंकि फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इधर से उधर चीजें कर दोगे तो आपकी ऐप फट जाएगी। तो बेटर कि आप यार इसके अंदर ये कमांड चलाओ, पिप फ्रीज, जो भी मैंने इंस्टॉलेशन किया, मतलब मैंने क्या बोला, मैं किचन के अंदर एक सॉस लेके आई हूं, तो मैंने यार अपनी requirement.txt जिसमें मेरी सारी लाइब्रेरीज की इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंग्रेडिएंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, मैंने requirement.txt को बोल दिया कि भाई मैं ये वाला इंग्रेडिएंट लेके आई हूं और ये इस किचन में रख दो। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूं कि मैं एक इंग्रेडिएंट लेके आई हूं, इसको इस किचन में फिक्स कर दो, फ्रीज कर दो, दैट इज द ओनली थिंग। ठीक है, जब आपका ये सारा काम हो गया है, अब मैं क्या करती हूं, एक एंट्री पॉइंट बनाती हूं। तो स्टेप 6 इज योर क्रिएट एंट्री पॉइंट। अब यार मैं सर्वर को स्टार्ट करूंगी, तो यार वो कहां पर स्टार्ट होगा, कैसे, किस फाइल को जाकर टच करेगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मेरे को एक एफ फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैंने सिंपल सा एक फाइल बनाई, इस पे मैंने क्लिक किया, फर्स्ट आइकन पर, इस फर्स्ट आइकन पे मैंने क्लिक किया। अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो मे बी शायद उसमें विंडोज में भी ऐसा ही होता है। और मैंने सिंपल सा उसको फाइल का नाम दे दिया app.py, सिंस इट्स अ पाइथन फाइल तो मैंने app.py फाइल इसका नाम दे दिया। ठीक है,
अब मैंने बोला कि यार अब क्वेश्चन आता है क्या इट इज मैंडेटरी टू गिव द एप डॉट पी वाई, क्या मैं कुछ और अपना नाम ही लिखती टेस्ट डॉट पी वाई या रन डॉट पी वाई, इट इज योर टोटली चॉइस, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप उसका जो एक डॉक्यूमेंटेड है उसमें आप एप डॉट पी वाई यूज करो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप कुछ और नहीं दे सकते हो, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आपको क्या नाम देना है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, आप इसको रन करोगे, जैसे ही आप इस फाइल को, इस प्रोजेक्ट को रन करोगे, तो सबसे पहले आपकी ये वाली फाइल हिट होगी। दिस इज योर एंट्री पॉइंट, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। आप घर में घुसते हो तो एक गेट होता है ना, बिना गेट के आप कैसे घर में घुस जाओगे, अनटिल अनलेस यू आर शक्तिमान, राइट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक एंट्री फाइल चाहिए, आपको एक एंट्री गेट चाहिए, उसके बिना आप किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं चला सकते हो, किसी भी घर में नहीं घुस सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें कोड लिखना शुरू करते हैं। अननेसेसरी आई विल नॉट वेस्ट द टाइम राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक से। जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को टास्क को, सारे टास्क को गेट करना है, और मेरे को एक टास्क गेट करना है, नया टास्क गेट करना है, या फिर मेरे को इट कैन बी एनीथिंग, राइट। मेरे को नया अपडेट करना है, मेरे को डिलीट करना है, सिंपल सिंपल एपीआईज बनानी है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो फ्लास्क क्या करता है, जो आपकी राउट्स डॉट पीवाई फाइल होती है, तो आपकी राउट्स को रिसीव करता है, राइट, जो आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, तो उसको समझते हैं वो कैसे चलता है। तो स्टार्ट विथ द कोड आई हैव, लेट्स गो हियर, दिस इज द कोड, राइट। लेट्स टेक इट वन बाय वन, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। सो दिस इज द कोड। So what I said here कि यार from Flask जो मैंने Flask की लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है, उसमें से यार इंपोर्ट कर लो Flask। मेरे को Flask फ्रेमवर्क पे काम करना है। ठीक है, मेरे को Flask फ्रेमवर्क पे काम करना है in order to design the web app। ठीक है, this is your JSONify। JSONify किस लिए यूज होता है, जो आपका पाइथन का ऑब्जेक्ट होता है, पाइथन में जो आपने एक लिस्ट बना दी, सपोज कलेक्शन बना दिया, ठीक है, कि लिस्ट ऑफ टास्क मेरे को पता है, बट मेरे को एज ए रिस्पॉन्स में चाहिए जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट हम सब जानते हैं, अच्छे से समझा हमने रेस्ट एपीआईज में। मेरे को उस जेसन फॉर्मेट में चाहिए, मुझे उसे कन्वर्ट करना है जेसन फॉर्मेट में, उस लिस्ट ऑफ कलेक्शन को। तो उसके लिए हम यूज करते हैं जेसनीफाई। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने यूज किया है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए मैं बोल रही हूं कि यार रिक्वेस्ट जो है मेरी, उसको जो भी सपोज मैं एज ए क्रिएट के अंदर मैं नया टास्क बनाना चाहती हूँ, तो वो मेरे ब्राउजर से रीड करके आए उस रिक्वेस्ट को कि मेरे रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है। तो उस सारे पेलोड्स को मेरे को जब रीड करना है, ठीक है, उसके जेएसएन को रीड करना है, तो मैं यूज करती हूँ रिक्वेस्ट वाला ये मॉड्यूल। ठीक है, अब चलते हैं आगे और इसके अंदर और आगे चीजें समझते हैं। लेट्स गो वन बाय वन। फिर मैंने बोला ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क नेम। अब जैसे कि आप कोई भी क्लास बनाते हो, राइट, तो उसको आपको इनिशियलाइज भी तो करना होता है। आपने कोई क्लास बनाई, आप एक क्लास बनाते हो, तो आप इसको, उसके मेथड्स को यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट भी तो बनाओगे। इसी तरह से आपने क्या करा, एक फ्लास्क का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि आपकी ऐप को इनिशिएट करेगा, जो कि आपकी ऐप के जो भी राउट्स आएंगे, जो भी रूट्स आएंगे, उसको रीड करने का काम करेगा कि यार ये राउट चेक करेगा कि यार ये राउट कहां से आ रहा है, ये राउट क्या कर रहा है, जितने भी आपके यूआरएल्स है, गेट के, पोस्ट के, पुट के, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए वो यूज में किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग अ फ्लास्क ऑब्जेक्ट। क्लियर, इतना ही है बस। एक एक चीज अगर हमारे को यहां पर समझ आ गई तो इट वुड बी वेरी इजी कि हम कैसे वर्क कर सकते हैं। अब मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई डेटाबेस या फिर कुछ भी नहीं यूज कर रही हूँ, तो सिंपल सा मैंने एक डमी डेटा बना लिया कि यार दिस इज माई डमी डेटा इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी डेटाबेस मतलब वेरी सिंपल, मैंने एक सिंपल से एक लिस्ट बना ली। उस लिस्ट के अंदर मैंने क्या बोला, ये लिस्ट है मेरी, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर मैंने एक सिंपल सी डिक्शनरी बनाई। दिस इज हाउ यू कैन सी, डिक्शनरी बोल लो या फिर इसके अंदर आप जेसन बोल लो। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर आप देख सकते हो एक आईडी कॉलम बनाया जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, एक टाइटल कॉलम बनाया जिसकी वैल्यू क्या है लर्न फ्लास्क है, और एक मैंने डन एक कॉलम बनाया जिसकी वैल्यू है फॉल्स। इसी तरह से आईडी, टाइटल, मैंने इस लिस्ट के कलेक्शन में अपने 2 रोज बना ली हैं। ठीक है, ऐसे समझ के चलो ये मेरी एक टेबल है
इस टेबल के अंदर ये आईडी कॉलम है, ये टाइटल है और ये डन है, और इसके अंदर आपके पास ये दो उसके कॉलम्स पड़े हुए हैं। तो जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, टास्क की एक टेबल है, टास्क की एक टेबल है, टास्क की एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास ये 1 2 3 3 कॉलम्स हैं और उसकी 2 रोज हैं। ठीक है, सिंपल। मैंने एक सिंपल सा एक ये डमी डेटा बना लिया, दैट यू कैन से इन मेमोरी डेटाबेस। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो, अब मैं क्या चाहती हूं, मेरे को ना क्या करना है, सारे टास्क को गेट करना है, गेट ऑल द टास्क। तो मैंने इसके लिए सिंपल सी एपीआई बना रखी है। फर्स्ट हम पहले चेक करते हैं कि यार जस्ट टू चेक कि मेरी एपीआई चल भी रही है या नहीं चल रही। तो मैंने सिंपल सा होम रूट बनाया। तो होम रूट क्या होता है, आपका डिफॉल्ट यूआरएल होता है। तो जैसे ही आपने यूआरएल चलाया, तो अगर आपने सिंपल सा दिस इज बैकस्लैश आपने ये यूज करा, तो दिस इज समथिंग योर फ्लास्क CRUD एपीआई इज रनिंग। दिस कैन इंश्योर दैट कि आपके सही से फ्लास्क एपीआई चल रही है। अब मैंने बोला गेट ऑल टास्क कर दो यार, ये मेरे को जनरेट करके दे रहा है, बट अभी फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आई एम यूजिंग GitHub Copilot, तो आई डोंट वांट टू यूज इट राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं चाहती हूँ यार मेरे को ना जितने भी इस टेबल के अंदर टास्क पड़े हुए हैं, कितने टास्क पड़े हुए हैं, 2 टास्क पड़े हुए हैं, राइट। तो वो मेरे को दोनों टास्क दे दो। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि यार रीड करो सारे टास्क। तो सारे टास्क के लिए आप एपीआई कैसे बनाओगे, गेट करोगे, गेट करना चाहते हो, फेच करना चाहते हो आप, राइट। और आपने क्या बोला, टास्क। यहां पर आप प्रॉपर एपीआई भी मेंशन कर सकते हो, वर्जन भी मेंशन कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको करो। अभी मैं बहुत जनरल बना रही हूं। तो आपको रूट्स को, जो आपके यूआरएल पाथ्स होते हैं, उनको रीड करने के लिए आप क्या करते हो, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, फ्लास्क का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये किसके लिए काम आता है, आपको रूट्स को रीड करने के लिए। रूट्स को रीड करने के लिए जितने भी आपके रूट्स होते हैं, उन्हें राउट्स होते हैं आपके, उनको रीड करते हैं कि कहां से आपका वो पाथ आ रहा है। तो मैंने क्या किया, @@ एज ए उसको मैंने क्या बना दिया, इसको क्या कहते थे हम, मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाया है। @ किस लिए यूज किया जाता है, मेरे को कमेंट्स में बताना जो जो समझ गए हैं। मैंने आपको बताया है उस कॉन्सेप्ट में, जो हम ऊप्स पढ़ रहे थे, तो मुझे जरूर बताना ये @ क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, @app.route राउट कर दो। और मेरे को ये जो राउट आ रहा है, जैसे कि ये टास्क अगर मेरा राउट आ रहा है कि यार मेरे को टास्क फेच करने हैं, जिसका जो मेथड है वो है गेट टाइप। गेट टाइप है, ये लिस्ट क्यों होता है, क्योंकि आप मल्टीपल पास कर सकते हैं। मल्टीपल क्यों पास कर सकते हैं, सपोज आप उसमें गेट का भी काम करवाना चाहते हो, आप पहले पोस्ट का भी काम, आप पोस्ट भी करवाना चाहते हो, फिर आप सारा गेट भी करना चाहते हो, तो आप मल्टीपल यूज करते हो, इसलिए ये लिस्ट टाइप का यहाँ पर दिखा रहा है। तो दीज स्मॉल थिंग शुड बी वेरी क्लियर। तो मैंने क्या करा कि आपका लिस्ट टाइप का यहाँ पर मैंने गेट मेथड पास कर दिया कि मेरे को ये मेरा रूट है टास्क करके, जिसका मेरा एचटीटीपी वर्ब है गेट, दैट इज मेथड। और मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपल सा, डेफ गेट टास्क। सिंपल सा फंक्शन है, राइट। हमें फंक्शंस बनाने आने चाहिए, अच्छे से मैं बता चुकी हूँ, राइट। सिंपल सा मैंने टास्क बनाया और ये क्या करेगा, मेरे सारे टास्क, सिंस मैंने इन मेमोरी बनाया, दिस इज माई टास्क, राइट। ये मेरे 2 हैं टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स। मैंने क्या करा कि अगर मैं सिंपल टास्क रिटर्न कराती हूँ तो यार वो मेरा लिस्ट टाइप का आएगा, बट आई डोंट वांट दैट लिस्ट टाइप, मुझे चाहिए वो जेएसएन में आए। तो मैंने जो ऊपर लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल की थी, दैट इज JSONify। तो मैंने यहाँ पे JSONify यूज करा कि यार रिटर्न कर दो जो मेरा फंक्शन गेट टास्क वाला, मेरा जो फंक्शन रिटर्न करेगा एज इन JSONify फॉर्मेट में, उसको रिटर्न कर दो मेरे सारे टास्क को। मतलब JSON फॉर्मेट में मेरे सारे टास्क रिटर्न कर दो, इस फॉर्मेट में। आई नीड दिस फॉर्मेट, नॉट द लिस्ट कलेक्शन, ठीक है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली थिंग। तो ये आपकी एक सिंपल सी एपीआई बन गई, बस यही खेल है। अब आप इसी तरह से बाकी एपीआईज बना लो यार, राइट। तो मैंने क्या करा, मेरे को क्या करना है, तो आपके वही, अब आप यहाँ पे देख लोगे कि आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, क्यों हमने पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पर आप देखते हो मुझे सिर्फ एक टास्क चाहिए, तो आपको एक टास्क चाहिए तो डेफिनेटली आपको आईडी बतानी पड़ेगी। आपको किसी स्टूडेंट को बुलाना है तो आप स्टूडेंट का नाम तो बताओगे ना, या उसकी रोल नंबर आईडी तो बताओगे ना। तो व्हाट यू हैव टू पास, आपने क्या बोला, ये टास्क में से मुझे
ये वाली टास्क आईडी दे दो। तो एज ए यूजर आप बोलोगे मेरे को ये टास्क आईडी दे दो, ये रोल नंबर की मेरे को स्टूडेंट का भेज दो मेरे पास। तो वो क्या है, इन टाइप का है, राइट। और टास्क आईडी, टास्क अंडरस्कोर आईडी करके मैंने ब्राउजर से भेज दिया। मेरे पास इस तरह से कुछ यूआरएल पाथ आ रहा है। अगर इस टाइप से कुछ यूआरएल पाथ आ रहा है और दिस इज अ गेट रिक्वेस्ट, समझ गए, गेट रिक्वेस्ट इस तरह से गेट रिक्वेस्ट आई मेरे पास, और ये मेरे पास पाथ आया कि यार टास्क में से, अरे यार 1 सेकेंड, मैंने क्या बोला, मेरे पास ये गेट एपीआई, मैंने बोला टास्क दे दो जिसकी आईडी ये है। आईडी कैन बी वन एनीथिंग, राइट, लाइक वन स्टूडेंट 1 की मेरे को वो टास्क दे दो, उसके जो भी टास्क है या स्टूडेंट की डिटेल है मेरे को दे दो, स्टूडेंट को रिटर्न करा दो। तो मैंने क्या बोला, जितने भी मेरे टास्क थे मैंने सिंपल सा फंक्शन बनाया और मैंने टास्क आईडी पास कर दी। ठीक है, ये मेरी टास्क आईडी हो गई जो मैंने पास कर दी। मैंने क्या बोला, मेरे पास जितने भी टास्क पड़े हुए हैं, राइट, दिस इज माई टास्क। इस टास्क मैथ से जो मेरे पास टास्क पड़े हुए हैं, 2 टास्क पड़े हुए हैं, अगर ये आईडी मैच हो जाती है तो यार उसको रिटर्न कर दो इन द फॉर्म ऑफ जेसन। और अगर ये मेरे को नहीं मिलती है तो सिंपल रिटर्न कर दो एरर लगा के टास्क नॉट फाउंड, और स्टेटस कोड एज इन 404। स्टेटस कोड मैंने आपको बता रखा है कौन कौन से सारे होते हैं। अच्छा खासा हमने 20 से 25 मिनट स्पेंड किया था स्टेटस कोड में ही। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल सा ये एपीआई है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं एक एक कोड आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो इट शुड बी वेरी क्लियर। अब मैंने क्या किया, मेरे को यार मेरा गेट हो गया, सारे गेट हो गया, गेट 1 हो गया। अब मैं चाहती हूँ यार एक क्रिएट भी कर दो नया टास्क। तो मैंने क्या किया, पोस्ट यूज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्रिएट करना है, राइट। तो मैंने क्या किया, टास्क मेरे पास एक यूआरएल आ रहा है, पाथ आ रहा है, राउट आ रहा है, और वो पोस्ट टाइप का है। तो मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया क्रिएट टास्क करके, और मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट, जो मेरी रिक्वेस्ट है जो ब्राउजर से आ रही है, जो आपके पोस्ट में से आ रही है, जो मैंने उसमें बॉडी डाली है, तो मैंने क्या किया, उसके रीड करो जेसन को, कि रिक्वेस्ट में जो स्टूडेंट ने अपनी डिटेल्स डाली है वो उसको रीड करो। स्टूडेंट की आईडी क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट की और भी डिटेल्स क्या है, तो उसको रीड करो। दैट इज योर गेट जेसन। तो आपको पता चल जाएगा कि यूजर ने क्या इन्फॉर्मेशन पास की है जिसको मेरे को अपने डेटाबेस में क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने कुछ इस पे वैलिडेशन लगाए सिंपल, कि अगर जैसे कि मैंडेटरी है, टाइटल बहुत मैंडेटरी है, कि टाइटल अगर नहीं आएगा उस डेटा में, उस रिक्वेस्ट में, तो मैं तो बोल दूंगी ये टाइटल इज रिक्वायर्ड, और मैंने उसको एज ए बैड रिक्वेस्ट करके भेज दिया। यू कैन सी यहाँ पे 400, यू कैन सी यहाँ पर 400 यहाँ पे एरर मैं दे रही हूं। और अगर वो नहीं है टास्क, उसने टाइटल प्रॉपर प्रोवाइड किया है, तो मैंने बोला एक नई आईडी जनरेट कर दो जो मैं बैकग्राउंड से करवाना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसने एक नई आईडी जनरेट कर दी है, उसमें +1 करके ऑटो इंक्रीमेंट करके, दैट इज जो भी आईडी पुरानी पड़ी हुई है उसका वो +1 कर दो। ठीक है, और मैंने क्या किया, -1 मतलब मैं उसको लास्ट इंडेक्स से उसको एक्सेस कर रही हूँ। मेरे पास अगर ये इस टाइप से कुछ डेटा पड़ा हुआ है तो मैंने इसको क्या करा, हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं ना इधर से राइट टू लेफ्ट, तो मैंने क्या बोला, इस लिस्ट का मेरे को लास्ट का मेरे को बता दो क्या इंडेक्स पड़ा हुआ है। तो उसने मेरे को ये लास्ट इंडेक्स बताया और उसके अंदर मैंने +1 कर दिया। ठीक है, और अगर नहीं पड़ा है तो उसको सिंपल सा 1 ले लो। अगर कोई भी टास्क नहीं पड़ा हुआ तो उसको सिंपल 1 भेज दो। दिस इज द ओनली थिंग। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो मेरे को डेटाबेस में, जो मेरे इन मेमोरी में इसको इंसर्ट करवाना है। मैंने एक नया टास्क बनाया जिसमें मैंने आईडी की डिटेल, ये मेरा जेएसएन फॉर्म में बनाया मैंने, जिसमें मैं चाहती हूँ आईडी मेरी जो न्यू आईडी है ये पास कर दो। टाइटल जो मेरा डेटा जो यूजर ने भेजा है उसमें से मेरा टाइटल निकाल लो। डेटा का कैसे निकालते हैं फेच करने के लिए सब मैंने बता रखा है, राइट। और जो डन थर्ड प्रॉपर्टी है उसको वो इस तरह से निकाल लो, .get done। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जो भी मेरी लिस्ट पड़ी हुई थी समझाया है मैंने, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से किस तरह से उसमें लिस्ट में ऐड करना है। तो मेरे पास ये टास्क की लिस्ट थी, राइट, दिस इज माय टास्क लिस्ट। मेरे को लिस्ट में अगर एडिशन करना हो तो कैसे करते हैं हम, टास्क डॉट अपेंड करते हैं, डॉट अपेंड करते हैं ना माई लिस्ट के अंदर जो मेरी लिस्ट है। और मैंने जो भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ये मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो मेरी वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और मैंने सिंपल से JSON रिटर्न कर दिया कि यार मेरा रिसोर्स क्रिएटेड हो चुका है। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया है, इट इज समथिंग, इट इज इन द प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज द ओनली थिंग दैट आपका नया टास्क क्रिएट हो जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ यार अपडेट भी करवा दो,
तो मैंने एक अपडेट की एपीआई बनाई, दिस इज योर अपडेट एपीआई। उसमें मैं क्या बोल रही हूँ कि यार मेरे पास ये यूआरएल आ रहा है, अपडेट कराना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि यार student1 का, ये एक स्टूडेंट है राम नाम का, तो इसका फोन नंबर अपडेट कर दो। तो मैं डिटेल भी तो भेजूंगी, मैं ऑब्जेक्ट भी भेजूंगी कि मेरे को कौन सी डिटेल अपडेट करानी है और किस स्टूडेंट को कराना है। तो मैंने बोला टास्क में जाकर इस पर्टिकुलर आईडी का पुट है, पुट में क्या होता है, अपडेट होता है। मैंने एक फंक्शन बनाया जो मेरे पास आईडी आई कि इस स्टूडेंट का, और जो मैंने डेटा पास किया है कि इसका एड्रेस या फिर इसका फोन नंबर, ये मैंने डेटा निकाल लिया रिक्वेस्ट से। और उसके बाद मेरे पास जितने भी टास्क है मैंने चेक किया कि ठीक है आईडी तो तुमने भेज दी है, क्या ये स्टूडेंट सच में एग्जिस्ट करता है सिस्टम में, क्या ये टास्क सच में एग्जिस्ट करता है। मैंने चेक कराया इफ कंडीशन लगाकर, अगर करता है तो यार इसको अपडेट करा दो असाइनमेंट ऑपरेटर से, राइट। और सिंपल सा मैंने फिर रिटर्न करा दिया जेसनीफाई में कि मेरा ये अपडेट हो गया है और ये मेरा नया टास्क बन चुका है। और अगर कुछ भी, अगर वो आईडी नहीं मिलती है तो सिंपल सा उसको 4 नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे दो। दैट इज द ओनली थिंग। एंड द लास्ट एपीआई इज योर डिलीट एपीआई कि मैं चाहती हूँ कि यार स्टूडेंट को या इस टास्क को रिमूव कर दो। अगेन आप जिसकी रिक्वेस्ट डालना चाहते हो, जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, तो आप उसकी आईडी भी बताओगे एंड योर एचटीटीपी वर्ब या मेथड आपका क्या होगा, डिलीट होगा, राइट। तो अगेन आपके पास टास्क आईडी आई, आपने उसको आइट्रेट किया, जो भी आपके टास्क पड़े हुए हैं आपने उसको चेक कराया और आपने उसको पॉप करा दिया। इंडेक्स में अगर आपको रिमूव कराना होता है तो आप क्या यूज करते हो, पॉप। देयर आर अदर वेज एज वेल जो मैंने आपको लिस्ट में बता रखा है अच्छे से। और मैंने सिंपल से JSON-5 में अपना मैसेज डाल दिया कि टास्क आपका डिलीट हो गया है। यूजर को नोटिफाई भी तो करोगे सही से यार, राइट। ऐसा थोड़ी कि डिलीट कर दिया आप बैठ गए आराम से, पता कैसे चलेगा फ्रंट एंड को हो गया, राइट। और आपने फिर उसके बाद या तो टास्क डिलीटेड, साथ में आप इसमें और एनहेंस कर सकते हो एक प्रॉपर सक्सेस मैसेज भेज के, दैट यू कैन इम्प्रूव इट, राइट। तो दिस इज समथिंग अ वेरी इजी मेथड दैट यू हैव टू राइट। मेन खेल है आपका एपीआई बनाने का, सारा वही है जो मैंने आपको फंक्शंस बनाने में लगता है। बस इसमें आपने बस ये रूट से आप रीड कर रहे हो, दैट इज द ओनली थिंग। ये फंक्शंस बनाना, आई थिंक वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। पूरे पाइथन की सीरीज में मेरे से आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है। आई डोंट थिंक जो किसी ने करवाया होगा, अगर करवाया है तो लेट मी नो इनटू द कमेंट्स, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो टास्क नहीं मिलता है जिसको आप डिलीट कराना चाहते हो, सिंपल आपने एरर मैसेज दे दिया 404 नॉट फाउंड, बढ़िया। तो इस तरह से आपने ये 4-5 अपनी एपीआईज बना दी हैं। अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज खेल आ गया, ठीक है। अब ये जो होता है, अब आपका ये है एग्जैक्टली मेन गेट, ये है एग्जैक्टली आपका मेन गेट। आप जब घर में घुस रहे हो, आपका वो फाइल सर्च करा उसने, दिस इज योर फर्स्ट फाइल, आपने उसको बता दिया ये फाइल है आपकी। तो जैसे ही आपकी इस फाइल में वो आएगा, वो यार आपको पता चल गया ये एड्रेस है। जब आप एड्रेस के आपके पता चल गया ये घर है, अब घर में आप घुसने की कोशिश करोगे तो आप सर्च करोगे उसके गेट को। गेट कहाँ है यार उसका, आप किसी मंदिर वगैरह में कहीं पर भी आप जाते हो तो आप सर्च करते हो ना यार उसके कितने गेट्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो तो आप सर्च करते हो गेट कौन कौन से हैं, राइट। तो आप गेट को सर्च करोगे, तो दिस इज द एग्जिट गेट, ये आपका घर का गेट है। ये सर्च करता है कि अगर इसको ये मेन मिल गया, क्या ये मेन को चेंज कर सकते हो, कर दो चेंज। अगर इस कोड को आप नहीं लिखोगे तो आपका कोड एरर नहीं देगा, लेकिन चलेगा नहीं, ठीक है। तो यार आप घर में नहीं कैसे घुसोगे, आप जब आप घर का रास्ता नहीं दिखाओगे तो आप कैसे घर में घुस जाओगे। तो यू हैव टू शो द गेट, मेन गेट। तो आपने ये मेन गेट दिखाया और आपने बोला यार एप्लीकेशन को चला दो, सर्वर को चला दो। तो दिस इज द थिंग। और डीबग इक्वल्स टू ट्रू। अब डीबग इक्वल्स टू ट्रू का क्या मतलब है, डीबग इक्वल्स टू ट्रू का क्या मतलब है, ये आपको इंश्योर करता है कि आपको यार बार बार एप्लीकेशन चलाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसके अंदर सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने यहां पर 404 ही रहने देते हैं, डिलीटेड सक्सेसफुली, मैंने ऐसे कुछ करके लिख दिया, ठीक है। तो मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को एप्लीकेशन स्टॉप करनी पड़ेगी और मेरे को फिर से रीरन करनी पड़ेगी। ये क्या करेगा, आपका ऑटोमेटिकली आपके पेज को रीलोड कर देगा, आपके चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं दिखाऊंगी अब, ठीक है। अब देखो यहां पर ये हमारी एपीआईज बन गई। सिंपल सा हमने एक बहुत सिंपल सी करड़ ऑपरेशंस लिखे हैं। अब मेरे को क्या करना है, इसको चलाना है। अब मेरे को इसको क्या करना है, सिंपल सा इसको चलाना है। तो मेरे को क्या कमांड यूज करनी पड़ेगी, अब ऊपर चल लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर चलाते हैं, कर लेते हैं।
अब मेरा ये सारा काम हो चुका है, मेरे को अब सिंपल सा एप्लीकेशन को अपने चलानी है। तो सिंपल सी आपकी कमांड होती है पाइथन 3, जो भी आप वर्जन यूज कर रहे हो उसके हिसाब से, या तो पाइथन लिखना है, पाइथन से काम ना चले तो 3 लिख देना, ठीक है। विंडोज में पाइथन से काम चल जाएगा, दैट इट वुड वर्क। अब आप बताओगे ना यार एड्रेस तो बताओगे, एड्रेस क्या है आपका app.py। तो मैं क्या कहती हूँ, अपनी इस वाली फाइल को चलाना चाहती हूं। जैसे ही आप पाइथन की इस वाली फाइल को चलाओगे तो ये क्या बोलेगा कि यार इस वाली फाइल में मेन गेट क्या है, ठीक है। दिस इज द थिंग, आपने एड्रेस बता दिया एंड यू क्लिक एंटर। वंस यू क्लिक एंटर, ये क्या बोलेगा देखो यार, चल गया सर्विस फ्लास्क ऐप डिबग मोड ऑन। डिबग मोड ट्रू है ना, तो मतलब डिबग मोड ऑन, और ये आपका इस यूआरएल पे चल गया है, लोकली आपका सर्वर चल गया है। और बाय डिफॉल्ट जो उसका पोर्ट होता है, जब भी आपका सर्वर चलता है तो फ्लास्क का बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 5000। अब आपका ये सर्वर चल रहा है, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, या फिर इसको कॉपी करो, ठीक है, और अपने ब्राउजर पे चलते हैं। अब यहां पर ब्राउजर पे चलते हैं एंड क्लिक ऑन इट। नाउ यू कैन सी, लेट मी जस्ट बिट इट लार्ज, यू विल सी कि यार देखो हमारा जो फर्स्ट डिफॉल्ट यूआरएल है, तो वो आपको बता रहा है कि यार आपकी फ्लास्क एपीआई चल रही है। तो इफ आई गो डाउन अ बिट नाउ, तो यहां पर अगर मैं कोड में जाती हूं तो यू विल सी कि यार ये बोल रहा है कि आपकी एपीआई चल रही है। ये जो आपका डिफॉल्ट यूआरएल है, इधर आप इसको पास करो या नहीं करो, इधर आप इसको पास करो या नहीं करो, तो ये आपका बता रहा है, आपने ये कमांड दे दी फ्लास्क करंट एपीआई इज रनिंग। अगर अब मैंने बोला कि डीबग इक्वल्स टू ऑन था, अगर मैंने यहां पर प्रॉपरली कर दिया तो देखो मैंने कंट्रोल एस किया और यू विल सी एंड रिफ्रेश इट, हो गया। मेरे को ऐसा तो नहीं मेरे को उसको स्टॉप करना पड़ा और उसके बाद फिर से चलाना पड़ा, इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स हियर। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीबग इक्वल्स टू ट्रू, वो आपके चीजों को ऑटोमेटिकली रीलोड करता है। अब यार टेस्ट भी कर लेते हैं इसको कि एपीआई तो मैंने बना ली, अब मैं टेस्ट कैसे करूं। गेट एपीआई को तो आप डायरेक्टली यहां से टेस्ट कर सकते हो, अगर मेरे को डायरेक्टली ब्राउजर से टेस्ट करना है तो जस्ट पास टास्क्स, यू विल सी राइट, दिस इज योर जेसन फॉर्मेट, दिस इज योर जेसन फॉर्मेट सिंस यू हैव 2 टास्क राइट। तो ये आपका लिस्ट में दिखा रहा है, और ये आपका एक जेसन ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका दूसरा जेसन ऑब्जेक्ट हो गया। जेएसएनएफआई ने आपका प्रॉपर जेएसएन फॉर्मेट में आपको ये दोनों टास्क दे दिए, ठीक है। अगर मेरे को एक टास्क चाहिए तो यू विल गेट सिंगल टास्क, अगर आपको सेकंड टास्क चाहिए तो दिस इज यू विल गेट सेकंड टास्क। तो गेट वाले तो आप ब्राउजर से टेस्ट कर सकते हो सिंपली, बट अगर क्रिएट वाले करने हो तो वो ब्राउजर से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम उसके लिए आप टूल्स यूज करते हो। तो टूल्स में जैसे कि मैंने आपको पोस्टमैन बताया, पोस्टमैन ने अगर आपने कभी काम नहीं किया है तो जस्ट वॉच अ स्मॉल वीडियो ऑन यूट्यूब, यू विल अंडरस्टैंड। बट मैं आपको बेसिक यूज केस बता देती हूँ कैसे इसको यूज करना है। तो यू कैन, इट्स अ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हमेशा एक न्यू कलेक्शन बनाओ। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं तो, या फिर कलेक्शन करके आप बना लो, एक नया कलेक्शन बना लो, यू विल जस्ट गेट इट नेम एज इन फ्लास्क क्लास, ठीक है। ये मेरा कलेक्शन, यहां पर एक फोल्डर आपको दिखना शुरू हो गया राइट। दिस इज हाउ यू कैन सी द फोल्डर। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यू विल सी द प्रॉपरली। अब मैंने बोला मेरे को एक रिक्वेस्ट ऐड करनी है, तो आपने एक नई रिक्वेस्ट ऐड करने की कोशिश करी, तो यू विल सी दिस इज द यूआई। यहां पर आप इसको रीनेम कर दो, आई वॉन्ट गेट ऑल द टास्क, ठीक है। यहां पर आपने यूआरएल डाला, सिंस यू विल सी द लॉट ऑफ एचटीटीपी वर्ब्स, ये देखो बहुत सारी होती हैं, बट हम जनरली सारी यूज नहीं करते हैं, जनरली हम ये वाली यूज करते हैं, ठीक है, जो मेन होती है। अब मैंने ये वाला पार्ट डाला, जस्ट कॉपी दिस टास्क, और मैंने क्या बोला कि यार इसको चला दो एक बारी। इसको मैंने चलाया तो मेरा सिंपल सा इसने बोला, यहां पर भी वही सेम काम दे रहा है मेरा। इसका मेनली किस में यूज आएगा, गेट वाले तो आप वहां से कर लोगे, बट आपको पोस्ट वाला करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो एक बारी पहले यार गेट वाला चला लेते हैं। तो मैंने क्या बोला टास्क्स, क्योंकि मेरा जो एपीआई है व्हाट इट सेड, यहां पर टास्क्स वो बोल रहा है, मेरे पास पाथ कैसा मिलेगा, टास्क्स वाला मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, मेरा गेट करके मेरा एचटीटीपी मेथड होगा या एचटीटीपी वर्ब होगा, और मेरा पाथ किस तरह से आ रहा है, टास्क्स करके आ रहा है। तो मैंने इस पाथ के जो पीछे है मैंने इस तरह से टास्क लिख दिया, और मैंने सिंपल सेंड पे क्लिक किया। नाउ यू विल सी इन द फॉर्मेट ऑफ जेएसएन
ये आपको इस तरह से जो मेरा वहां पर दिख रहा था वो भी मेरा यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन सी इट बेसिकली। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, एक और नई रिक्वेस्ट बनाती हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया एंड इफ आई क्लिक एंड इस 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैंने ऐड रिक्वेस्ट किया, जिसको मैं चाहती हूँ गेट टास्क बाय आईडी। ठीक है, मेरे को गेट टास्क बाय आईडी करना है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर इसको यूआरएल को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने सिंपल सा अपनी, मेरे को फर्स्ट आईडी का दे दो। तो मैंने इस पे सेंड पे क्लिक किया एंड यू विल गेट द डिटेल्स। पहला टास्क आपके पास आ गया। अगर आपको दूसरी आईडी का चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन सेंड, यू विल गेट द सेकेंड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मेरे को यार सारे आपके कलेक्शन में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही ऐड होते जा रहे हैं। अब मैंने बोला कि यार मेरे को ना एक नई रिक्वेस्ट बना दो। तो मैंने बोला कि क्रिएट न्यू टास्क। ठीक है, जब मैं क्रिएट न्यू टास्क बोला तो यू विल सी मैंने किस तरह से पास किया है। ये आईडी वाला तो समझ आ गया, मैंने यहाँ पर आईडी पास करी थी। अब मैंने क्या बोला, पोस्ट टास्क। पोस्ट टास्क मतलब मेरे को पोस्ट यूज करना है पहले तो मैंने यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट किया और मेरा यूआरएल क्या था, ये था। जस्ट कॉपी दिस वन एंड पास इट हियर। अब मेरे को इसमें आईडी नहीं मिल रही, राइट? दिस इज जस्ट ओनली अ टास्क। यहाँ पे टास्क है, करेक्ट। अब मैंने क्या बोला, इसके अंदर मेरे पास, मेरे को जेएसएन भी पास करना होगा। मेरे को क्रिएट क्या करना है, दैट आई हैव टू पास, राइट? तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट व्हाट आई हैव जस्ट कलेक्टेड। तो आपको इस तरह से ये जेएसएन पास करना होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, बॉडी में जाओ और यहां पर आपको ये रॉ सेलेक्ट करना होगा। इसके अंदर आपको जेएसएन, दिस इज योर कंटेंट मीडिया टाइप, जो मैंने आपको समझाया था। आप डेटा की लेबलिंग कर रहे हो और आपने पोस्ट किया, आप डेटा भी तो पास करना चाहते हो, राइट? तो आपने क्या किया, मेरे पास ये डेटा है कुछ और मैं इस तरह का कुछ डेटा पास करना चाहती हूँ। मेरे टास्क का टाइटल क्या है, ये है और ये है फॉल्स। अब मैंने बोल दिया इसको टास्क नाम का एक एपीआई बना दो जिसका पोस्ट है और मेरे पास ये भी आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर मेरा टास्क एम्प्टी है, टास्क अवेलेबल नहीं है, इफ आई रिमूव दिस फॉर नाउ, तो एंड इफ आई सेंड इट, व्हाट इट सेड कि टाइटल इज रिक्वायर्ड, जो हमने कोड में लिखा भी है, राइट? टाइटल इज रिक्वायर्ड और आपको 404 एरर दे दी, 400 एरर दे दी, बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, और अगर मैं टास्क यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ ना, इफ आई क्लिक ऑन सेंड, नाउ यू कैन सी इट इज बीइंग क्रिएटेड और आपको जेएसएन फॉर्मेट में ने डेटा दे दिया है, राइट? हमने जेएसएन फाइल में इसको रिटर्न कराया, राइट? विद द 201 एज एन 201 क्रिएटेड रिसोर्स। तो ये आपकी प्रॉपर, आपने ये रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पर, ये आपकी रिक्वेस्ट हो गई और ये आपके पास ये रिस्पॉन्स आ गया इन द फॉर्म ऑफ जेएसएन फाइल, जेएसएन। ठीक है, अगर अब मैं जाके फिर से टास्क सारे चेक करती हूँ तो यू विल सी 3 टास्क नाउ। तो आपको यहाँ पर अब 3 टास्क दिख रहे हैं, करेक्ट? सो दिस इज द ब्यूटी हाउ यू कैन बेसिकली टेस्ट योर एपीआईज। अब तीसरा चलता है, मैंने ये बोला एक और रिक्वेस्ट बनाओ, पुट की रिक्वेस्ट बना दो। तो अपडेट टास्क, मैंने यहां पर वही कॉपी किया एंड अपडेट कराना। तो किस टास्क को अपडेट कराना है, जस्ट पुट, क्योंकि अपडेट के लिए पुट यूज होता है। मेरे को फर्स्ट टास्क को अपडेट कराना है और इसके अंदर आपको क्या बेसिकली अपडेट कराना है। तो मैंने क्या बोला कि यार इसके टाइटल वगैरह को अपडेट करवा देना। तो दिस इज द थिंग, और इसके डन को ट्रू करवा देना। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर कुछ भेज दिया। बाकी जो हमने वैलिडेशंस लगाए हैं अगेन द सेम कि मेरे पास टास्क आईडी मिल गई, मैंने रीड कर लिया और उसके बाद अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो मेरा एरर वगैरह दे दो कि नहीं मिला मेरे को वो टास्क। ठीक है, तो अगर मैं इफ आई गो है और मैंने यहाँ पर सपोज 4 आईडी तो किसी की अवेलेबल नहीं, 14, तो इफ आई क्लिक ऑन सेंड तो यू विल गेट कि टास्क नॉट फाउंड, आपका टास्क है ही नहीं 14 नाम का, तो राइट? तो नाउ इफ आई क्लिक 1 तो 1 को उसने ही अपडेट कर देगा ये, करेक्ट? लर्न फ्लास्क अपडेटेड। तो इफ आई गो अगेन टू द गेट ऑल फ्लास्क करके टास्क करके तो यू विल सी अब मेरा ये अपडेटेड हो गया, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन अपडेट, किस तरह से आपकी अपडेट की एपीआई चल रही है। एंड द लास्ट वन इज योर डिलीट एपीआई। तो मैं क्या चाहती हूँ, डिलीट कर दो यार टास्क को। ठीक है, यहां पर आपको डिलीट करके एचटीटीपी वर्ब यूज करना पड़ेगा। यूज द सेम पैटर्न हियर, ये आपने यूआरएल पास कर दिया और पहले जो टास्क है, पहला वाला जो टास्क है उसको रिमूव कर दो। सिंस मेरे को इसमें कुछ भी वो भेजना नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं कराना, कुछ भी क्रिएट नहीं कराना, जस्ट मेरे को डिलीट कराना है। तो जस्ट क्लिक ऑन सेंड एंड इट इज डिलीटेड सक्सेसफुली। क्लियर? तो ये हो गए आपके बेसिकली हाउ यू कैन वर्क एक्चुअली ऑन द फ्लास्क,
बेसिक सी आपने ये 5 एपीआईज बना ली है। नाउ यू कैन शेयर इट विद योर, रीनेम कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, ये आप एडिट कर सकते हो और ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, फेवरेट मार्क कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी हाउ यू कैन वर्क विद इट। अब एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि आपके पास ये है तो आप यहां पर क्लिक करोगे तो यू विल सी द कर्ल। तो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म, या फिर आप किसी पोस्ट में करोगे क्लिक और यहां पर आप क्लिक करोगे इस एरोस पर तो यू विल सी द कर्ल। कर्ल क्या होता है, आपने जो भी ये रिक्वेस्ट वाली बनाई है तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको किसी को भेजना है तो ये सिंपल सा कर्ल भेज दो आप। तो आप क्या करोगे, ये आपने कॉपी करके कर्ल भेज दिया किसी को। अगर आपको कोई और भी भेजता है तो आपने क्या किया, कॉपी करा और यहाँ पर क्या करा, इंपोर्ट करा। जैसे किसी और ने भेजा है तो आपने क्या करा, यहाँ पे या तो फाइल में भेजा होगा, बड़ा है कर्ल तो आप अपलोड कर लो, लोकल से आप सेलेक्ट करके या रॉ टेक्स्ट करके यहाँ पे अपना कर्ल पेस्ट कर दो, कंटिन्यू करो, इंपोर्ट करो एंड यू विल सी कि जो भी जिसने भी आपकी प्रॉपर रिक्वेस्ट भेजी है वो आपको यहाँ पर पूरा तरह से एपीआई बना के दिखा देगा। और सिंपली आप इसको सेलेक्ट करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स, राइट। अब इसने नया पोस्ट मैंने किया तो चौथी पोस्ट उसने बना दी। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे ओवर हियर। तो हमने क्या किया, 5वां स्टेप एंट्री पॉइंट बनाया एफ फाइल बनाने के लिए, दिस इज योर एफ फाइल, ठीक है। और हमने क्या करा, फिर 7th स्टेप हमने एप्लीकेशन को रन किया। 7th स्टेप हमने एप्लीकेशन को रन किया एंड फिर उसके बाद हमने इसको सारा टेस्ट किया यूजिंग पोस्टमैन एंड ब्राउजर। कैसे एपीआई की टेस्टिंग करी, तो हमने आज ये 8 स्टेप्स अचीव करे इन ऑर्डर टू रन द एनी ऑफ द फ्लास्क ऐप। ये बेसिक से हमने किस तरह से एपीआईज वगैरह बनाते हैं फ्लास्क के अंदर, ये सारी चीजें हमने आज करी हैं। बहुत सिंपल सा चलाना सीखा है कि किस तरह से पोस्टमैन से एपीआईज टेस्ट होती हैं, कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे ये यूज में आती हैं, क्या क्या चीजें इसकी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीजें आज हमने समझी हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट आई नो, बट ये सारी चीजें कवर करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो खुद से आप ट्राई करना, आपका होमवर्क है, आप खुद से ये सारी चीजें बनाना, वीडियो को रिपीट करना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है मुझे कमेंट करना, अगर कोई भी चीज में डाउट है, क्योंकि एक एक चीज इसकी समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब आप क्या करना है, जैसे कि मैंने जो एनालॉजी आपको समझाई थी लाइब्रेरी मैनेजमेंट की, आपको वही एक बेसिक सी मिनी ऐप बनानी है। उसके अंदर आपको इस तरह से FPY फाइल बनानी है, ये सारे वर्चुअल इन्वायरमेंट वगैरह बनाने हैं, सारी ये 4-5 एपीआईज बनानी है, बुक्स को गेट करने की, बुक्स को अपडेट करने के लिए, बुक्स के नया एडिशन ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, गेट बाय आईडी करने के लिए। तो आपको ये सारा काम करना है। दिस इज योर होमवर्क। लेट मी नो इनटू द कमेंट्स कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कोडिंग तो यू कैन सी, राइट, सिंपल से फंक्शंस हैं जो हमने देखे थे, हमने बनाने सीखे थे पाइथन के बेसिक्स, राइट, और एक्सेप्शनल हैंडलिंग, स्टेटस कोड जो हमने सारा समझ लिया, करेक्ट। तो लेट मी नो इनटू द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। अच्छा लगा तो मुझे बताना जरूर, नहीं लगा तो भी बताना, ठीक है। लास्ट एक और लेक्चर बचा है पाइथन के अंदर, जिसमें हम एक और मिनी ऐप बनाएंगे प्रॉपर फुल फ्लैश आर्किटेक्चर के साथ, और इस बार जो हम टेस्टिंग करेंगे वो यूआई पे बनाएंगे, एक प्रॉपर एक अच्छा सा छोटी सी एक मिनी ऐप बनाएंगे एंड यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो बट ये वाला लेक्चर जरूर करके आना उस ऐप के लिए, क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे जो चीज हम कर चुके हैं, समझा चुके हैं जो कोर कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।